तेरे च कोई गल है साहिबा, हाँ सी तेनू तां मिलदे, मैनू पता नहीं हुंदा सुकून की, तेनू मिले तां पता लग्या। मिट गई मेरी सब तन्हाई, जी तेरे कोले आ लग्या। वे हानिया वे दिल जानिया, तू नेड़े नेड़े रह ना दूर किते जा। भुल गए ये सारी दुनिया के तेरा ही नाम है बोले दी ज़बान। वेखिए तां अख नींद पैंदी है, मोहब्बतां के सोहणिए तेरे चौबारे बहिंदी है। अम्मी कहंदी है तेरी निकाला टिक्का लाया कर, सच्ची तेरे ते मेरी बुरी नजर रहिंदी है। लोकां ने की कहना की देना, सारी दुनिया भुला के आ नीड़िए पानी दा रंग चढ़ा के आ। जे आपां मिल जाइए भुल जाइए एक दूजे दा नाम, नीड़िए पानी दा रंग चढ़ा के आ, रंग चढ़ा के आ। के दो कदम चौखट के बाहर क्या गए, तेरी कुड़माई के दिन आ गए। हाय बन्नो परदेसिया के देश के, चौबारे तुझको भा गए, तेरी कुड़माई के दिन आ गए। ले रहा सब नाए तेरी माई बाबुल का घर बार है, हो गेंदा गुलाबों से सजे डोली तेरी तैयार है। झूलों के मौसम वो तेरे हमसे रोके भी रोके ना गए, तेरी कुड़माई के दिन आ गए, नी तेरी कुड़माई के दिन आ गए।
वादा मुंडेरों को जब तू कह के जाएगी, रौनक हवेली की संग लेके जाएगी। कोयले सुबह किसको नींद से जगाएंगी, धूप आंगने में अब से किससे मिलने आएगी। खुल के कभी जो ना कहा करते हम आज स्वीकार है, अपने भैया से कहना ना कभी, हमको तुझसे ज्यादा प्यार है। हाथों में चूड़े सज गए तेरे, गुड़िया खिलौने कहाँ गए, तेरी कुड़माई के दिन आ गए। ओ 16 बरस के 2 कदम चौखट के बाहर क्या गए, तेरी कुड़माई के दिन आ गए, नी तेरी कुड़माई के दिन आ गए। सलमा सितारों वाली शगना देश अब आए रे, बनों से बनने के मिलने की जो रुत लाए रे। शहनाई गूंजे सबके आंखें भर आए रे। सलमा सितारों वाली शगना देश अब आए रे, बनों से बनने के मिलने की जो रुत लाए
चलना चाहती हूँ, मैं आपके साथ 7 कदम चलना चाहती हूँ। 7 कदम चलने पे मित्रता अटूट हो जाती है, गूढ़ हो जाती है। मैं आपसे 7 वचन मांगना चाहती हूँ। यदि आप उन वचन स्वीकार करते हैं तब ये विवाह कार्य संपन्न होगा, क्योंकि विवाह कार्य जहाँ लाजा होम खीलों का हवन हो जाता है वहां संपन्न हो जाता है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, जब तक सप्तपदी नहीं हो जाती, मैं 7 शर्तें आप स्वीकार नहीं कर लेते, तब तक विवाह संपन्न नहीं है। तो संचित जी पूछते हैं कि आपकी क्या शर्तें हैं, बताइए, मैं कोशिश करूंगा उन्हें पूर्ण करने की। तो पहले कदम में मुस्कान चलते हुए कहती है कि धन धान्यम च मिष्ठानम व्यंजनानी मद आधीनम। आज से संचित जी अपने घर का अन्न और धन सदा आपने इनके अधीन रखना है। देखिए, ये शर्त इसलिए मांग रहे हैं, आपके घर में कोई भी अतिथि आए, मेहमान आए, बहन आए, जीजा आए, गुरुजन आए, तो उनको जलपान, उनकी सेवाएं तभी कर पाएगी जब इसके अधिकार में कोई वस्तु होगी। तो आपने हर चीज इनके अधिकार में देनी है। साथ में एक शब्द और कह रही है कि मैं हर चीज का सदुपयोग करूंगी। ये नहीं कि मेरे अधिकार में दुरुपयोग शुरू हो जाएगा। मैं हर चीज का सदुपयोग करूंगी, लेकिन हर चीज आपको मेरे अधिकार में देनी होगी। क्या तो स्वीकार है? तो पहली ढेरी तोड़ दो, हिला दो इसको। हाँ, दूसरे कदम में कन्या चलते कहती है कि माँ गौरी आराध्य तत्परा, आपकी उच्चाइयों के लिए, परिवार की मंगल कामनाओं के लिए माँ गौरी की पूजा करूंगी। घर में पूजा अनुष्ठान भी करूंगी। हर पूजा पाठ में जो करवा चौथ का व्रत होता है वो भी रखेगी। घर में कभी सत्यनारायण की कथा, कभी और कोई शुभ कार्य, तो हर कार्य में देखिए संचित जी आपने इनका साथ देना है, क्योंकि जब तक आपका हाथ नहीं लगेगा कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होगा। तो हर कार्य में आपने इनका साथ देना है। देखिए, आज इनके माता पिता ने कन्यादान महादान सर्वदानी सुदुर्लभम, सबसे बड़ा दान जो कहा गया कन्यादान कहा गया, और इन्होंने धर्मपत्नी को कहाँ बिठाया? बामंग बिठा करके किया। तो आपने भी जब भी कोई कार्य करना है तो सदा इनको बामंग बिठाना है। क्या तो स्वीकार है? दूसरी जड़ी ला दो। तीसरे कदम में मुस्कान चलते हुए कहती है कि देखिए, मैं आपका साथ हर अवस्था में निभाऊंगे, दुख से लेके सुख तक, गरीबी से अमीरी तक, जवानी से वृद्धावस्था तक। लेकिन बदले में यही चाहती हूं कि आप भी मेरा साथ हर अवस्था में निभाओगे। हाँ जी, स्वीकार है? अगले कदम में कन्या चलते हुए थोड़ा कटु शब्द कहती है, लेकिन कहते हैं ना, पहले कड़वा पी लो फिर सारे जीवन मीठा ही मीठा है। कि मांगन वरण समान है, जो कोई मांगे भीख। देखिए, ससुराल पक्ष कितना भी धनाढ्य हो, जब तक व्यक्ति खुद नहीं कमाता उसके धन में कभी भी बरकत नहीं होती। आज इनके माता पिता से, भाई बहन से, मामा आदि से जो कुछ भी बन पड़ा उन्होंने किया। आपने कभी ये नहीं कहना आगे चल करके आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, क्योंकि देखिए, व्यक्ति जब तक खुद नहीं कमाता उसके धन में कभी भी बरकत नहीं होती। आगे अपनी इच्छा से कुछ करें ना करें, लेकिन आपने कभी कोई मांग नहीं रखनी। क्या तो स्वीकार है? पांचवें कदम में कन्या चलते हुए कहती है, देखिए, पशु भी नरा चरित्र है समाना। आज से आप अपना चाल चलन ठीक रखेंगे। इनको किस भाव से देखना है? पत्नी के भाव से। संसार की ओर नारियों को माँ व बहन की दृष्टि से देखना। कभी भी सखी सहेलियों में बैठी हो तो कभी भी इनका मजाक नहीं उड़ाना, कभी उपहास नहीं करना इनका दूसरे के सामने, क्योंकि ये आपकी श्री है। श्री अर्थात लक्ष्मी। जिसके नाम के आगे से श्री हट जाता है तो वो आधारहीन हो जाता है, शक्तिहीन हो जाता है। तो इनका जितना आप मान सम्मान समाज में बढ़ाओगे, उससे कई गुना आपका मान सम्मान बढ़ता चला जाएगा स्वयं ही, और जितना गिराने की कोशिश करोगे उससे कई गुना आपका गिरता चला जाएगा। ये आपकी श्री है, समझ के चलो। और अपनी श्री को हर कोई संभाल के रखता है, तो अपनी भी इनकी सदा मान मर्यादा को बना करके रखना है। तो स्वीकार
छठे कदम में कन्या चलते हुए कहती है, देखिए हमारे यहाँ हर ऋतु का अपना प्रभाव है, असर है, और हर ऋतु के अनुसार मुस्कान को किसी न किसी चीज की आवश्यकता होगी। आज तक तो जो भी चाहिए था मम्मी से मांग लिया, पापा से कह दिया, भाई बहनों से कह दिया, ला करके दे दी। लेकिन आज से अधिकार इसका खत्म हो गया है। ना तो अपने माता पिता भाई बहन से कुछ मांग सकती है, ना आपके माता पिता भाई बहन से। जो भी इच्छा होगी समय के अनुसार, जिस भी चीज की आवश्यकता पड़ेगी वो किसने पूरी करनी है? किसने करनी है? संचित जी ने। तो देखिए कभी ऐसी भी स्थिति होती है कि इसने कोई चीज मांगी और उस समय देने की सामर्थ्यता नहीं बन पा रही, तो आप ये कह रही है कि मुझे उस समय समझा देना, तो मैं किसी प्रकार की जिद भी नहीं करूंगी। क्या जो स्वीकार है हटा दूंगी। 7वें कदम में मुस्कान चलते हुए कह रही कि देखिए आज तक आपने क्या कमाया क्या नहीं कमाया आपके माता पिता ने भी नहीं पूछा होगा। पूछा कभी पापा ने? लेकिन कह रही है कि आज से मुझे बता दिया कीजिए, आप कहीं भी कोई नया कारोबार शुरू कर रहे हैं, कोई नई जमीन जायदाद खरीद रहे हैं, कोई नया वाहन खरीद रहे हैं, नया कारोबार शुरू कर रहे हैं, कोई मंदिर में गुरुद्वारे में कुछ दान कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि मेरी भी एक बार सहमति ले लिया कीजिए। मैं आपके किसी भी कार्य में कोई विघ्न उपद्रव पैदा नहीं करूंगी, लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है जी, क्या जो स्वीकार है पता। देखिए मुस्कान 7 वचन मांगे आपने, संचित ने 7 के 7 हाँ कर दिए। बदले में कहते हैं कि देखिए 7 आपने मांगे हैं तो एक मांगने का अधिकार मेरा भी है। और एक ही वचन में संचित भी बहुत कुछ मांग लेते हैं कि आदो धर्म धरा कटुम सुखदा प्रिय भाषणी क्रोधालस्य विवर्जिता सुख कारिणी वच कारिणी। आज से देखिए आपका परिवार बदल गया, गोत्र बदल गए। पहले क्या था, अब क्या हो गया? कश्यप। माता पिता बदल गए, भाई बहन बदल गए, सब रिश्ते नाते बदल गए। नए परिवार में जा रहे, देखो हर परिवार में कोई ना कोई कमी होती है, संपूर्ण संसार में कोई भी नहीं है। आपके यहाँ भी कमियां होंगी और इधर भी कमियां होंगी, तो उस कमी को वहीं रह के पूरा करना है। ये नहीं आजकल मोबाइल का युग है ना, जरा सी कोई बात होगी, मम्मी ऐसे हो गया, पापा ऐसे हो गया, है ना, तो मोबाइल का उपयोग कम करना। कोई भी कमी है देखिए वहीं रह करके पूरा कीजिए। महर्षि दुर्वासा भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से बचने के लिए तीनों लोकों में घूम लिए, लेकिन कहीं ठोर ठिकाना नहीं मिला। आखिर जहां से भागे थे वहीं पे आए, वहीं पे उनको सब हल मिला समस्या का। तो कोई समस्या जहां से शुरू होती है वहीं पे उसका निदान भी है। तो वहीं रह कर के कभी इनके माता पिता ने, भाई बहन ने गुस्से में कुछ कह दिया तो बर्दाश्त करना। देखिए पृथ्वी हमें शिक्षा देती है, इस पे धूप पड़ती है, बारिश पड़ते हैं, हल से हम इसका सीना तक चीर देते हैं, फिर भी हमें खाने को अन्न देती है, फल देती है। तो इस गृहस्थ जीवन में दुख पहले है, सुख बाद में है। कभी किसी काम को करते क्रोध नहीं करना, आलस नहीं करना। आगे चाहे लेट भी उठी, मम्मी ने बैठी बना के दे दी है ना, लेकिन अब जल्दी उठो, स्नान ध्यान करो, अपने देवताओं का पूजन करो, अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लो, उनको जलपान दो, चाय पानी पूछो। कभी भी क्रोध नहीं करना। और कभी भी कहीं भी जाना है, कभी भी चाहे रोडू से कसौली जाना हो, ठीक है ना, या अंबाला ही आना है, जब भी आना है अपने माता पिता, अपने सास ससुर से आज्ञा लो, उसके बाद आपने आना है। देखिए रामायण में बड़ा अच्छा आता है, जब राम जी को वनवास हुआ, आज जनकपुर से, अयोध्या से सब मिलने के लिए आए जंगलों में, तो ऐसी पंडाल लगे हुए थे कपड़े के। तो एक में सीता के पिता जनक और माँ, और एक में कौशल्या के चरण दबा रही है सीता। अब सीता अपने माता पिता से मिलने नहीं गई, एक कपड़े का ही तो फर्क था कि जब मेरी सासू कौशल्या मेरे को आज्ञा देगी तब जाऊंगी, वरना नहीं जाऊंगी। बड़ी देर हो गई राजा जनक को बैठे बैठे कि अरे मेरी बेटी मिलने नहीं आई, तो वही चले गए कौशल्या जी के कक्ष में। तो क्या देखा कि जो बेटी राजा के यहाँ पैदा हुई, राजा के यहाँ ब्याई, आज घास के बिछोने पे बैठी है। अपनी बेटी की परीक्षा लेनी चाहिए राजा जनक ने
कि बेटे वनवास तो राम को हुआ, तेरे को थोड़ी ना हुआ है। चल तू जनकपुर चल, जब राम का वनवास पूरा होगा तुझे मैं अयोध्या छोड़ आऊंगा। तो सीता ने एक ही शब्द कहा पिता से कि पिताजी, क्या ये शब्द मेरे पिता राजा जनक कह रहे हैं कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख दरई तुलाइक अंग। पिताजी, संसार के सारे सुख वैभव संपत्तियां तराजू के एक पलड़े में रख दी जाएं और एक पलड़े में भारत की नारी का कोड़ी कंगाल पति भी क्यों ना रख दिया जाए। भारत की नारी सब सुखों को ठोकर मार देती, अपने पति के साथ रहना ज्यादा अच्छा मानती। तो आपने भी मुस्कान इन सब बातों का ध्यान रखना है, कभी क्रोध नहीं, कभी आलस नहीं, और सहन करना है। गृहस्थ जीवन ही सहन करने का नाम है। वैसे तो हमारे जगदीप जी आपको कभी किसी चीज की कमी होने नहीं देंगे, ऐसा परिवार है ये। हंसते रहोगे, सदा मुस्कुराते रहोगे, लेकिन फिर भी गृहस्थ जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं, तो उनको सदा बड़ी शीलता के साथ आपने निर्वहन करना है। कह दो स्वीकार है दोनों। कभी जिसे नहीं कोई भूलने वाला, आंखों में आंसू ऐसे सजे हैं फूलों पे जैसे शबनम। संग संग रहेंगे जन्म जन्म, संग संग रहेंगे जन्म जन्म। के आखिर मिल ही गए दीवाने, दीवानगी की हद ना हो जब तक होता नहीं है संगम। संग संग रहेंगे जन्म जन्म, हो संग संग रहेंगे जन्म जन्म। सबकी अपनी सबकी प्यारी हो के चली है पराई। स्वस्तिक तुलसी
आंगन झूला कहते देंगे विदाई। हर पल तूने हमको संभाला, निभाया है अपना धर्म। सजन संग रहना जन्म जन्म, सुहागन रहना जन्म जन्म। बीते सारे मौसम बाबुल तेरे घर में, अब चले पाओ मेरे पिया के शहर में। बीते सारे मौसम बाबुल तेरे घर में, अब चले पाओ मेरे पिया के शहर में। हो तूने विदाइयाँ कैसे लिखी मर जानिया, कैसे बताए ओ रब्बा सही नहीं हो जानिया। मधानिया हाय मेरे बाबला तेरिया मिठिया यादा मेरे पिछे पिछे आनिया। हाय मेरे बाबला मेरिया हुणे गुड्डिया कोल तेरे जानिया। हो कुछ भी नहीं है तेरे कदमों से आगे, कदमों से आगे, कदमों से आगे। तुझसे जो बांधे मैंने टूटेंगे न धागे, टूटेंगे न धागे, टूटेंगे न धागे। हाथ मेरा थामा तूने, तेरी मेहरबानियाँ मेरे नाम अब से तेरी सारी परेशानियाँ। मधानियाँ हाय वे मेरे डाडिया रब्बा, कि ना जमिया कि ना ले जानिया। हाय वे मेरे डाडिया रब्बा, कि ना जमिया कि ना ले जानिया। जान चकोरी का जो भिड़ गया देखो टाका जी, अरे टाका जी।
भाई घर वालों की पार्टी हो गई, मूड में आ गए देखो काका जी। अरे काका जी क्या खूब मिली है जोड़ी, पर शर्मीली है थोड़ी। ये चंदा जैसी भाभी पूछो मिली कैसे भाई। अरे लाया कहाँ से राजा बेटी सी दुल्हनिया, बधाइयाँ दो बधाइयाँ दो। अरे लाया कहाँ से राजा बेटी सी दुल्हनिया, बधाइयाँ दो बधाइयाँ दो। रब ने मिला दी जोड़ी, कोई भी काट न पाए। कोई न जाने कैसे स्टोरी में प्लॉट घुसाए। वो सूखी सोल जवानी में आया फिर मोड़ कहानी में। अरे लाया कहाँ से राजा बेटी सी दुल्हनिया, बधाइयाँ